भविष्य में फ्यूचर में अगर कुछ घटना घटने वाली है या फिर कुछ बात है जो बात होने वाली है, उन सारे जगह के लिए यूज किया जाता है विल बी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस विल बी है। सारे ग्रामर को भूल जाओ, सारे नियम को भूल जाओ। अगर फ्यूचर में कुछ बात होगी तो उसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा विल बी। जैसे यहाँ है रहूंगा, क्या है कि मैं पटना में रहूंगा, तो क्या होगा? आई विल बी इन पटना। होगी, वो बड़े होके एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगी, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होगी। अगर होंगे, हम सब एग्जाम में पास होंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अमेरिका में रहूंगा, वो मेरे बातों को समझेगी। ये सारे बातें क्या हो रही है? फ्यूचर के बारे में बात कर रही है जो अभी हुआ नहीं है। और उन सारे चीजों के लिए क्या लगता है इंग्लिश में? लगता है भैया विल बी। पहले लगता था शैल बी, जो कि अब नहीं लगता है, एडवांस। अब जब हम लोग एडवांस हो गए तो एडवांस में बस लगता है विल बी। विल बी के अलावा कुछ भी नहीं लगता। कुछ भी घटना है, लगेगा विल बी। तो आओ इनको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं, मैं एक दिन सफल व्यक्ति बनूंगा। देखो, बनूंगा फ्यूचर के बात में है, संभावना है कि मैं बनूंगा। किसके बारे में बात कर रही है? मेरे बारे में बात कर रही है। तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेगा? आई से स्टार्ट करेगा। आई के साथ हमेशा लगता है विल बी। सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो गया, ग्रामर का पूरा काम यहीं पर ही क्लियर हो गया। तो क्या है कि मैं एक दिन सफल व्यक्ति बनूंगा, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? आई विल बी आई विल बी एक तरफ से हो गया, अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। कहानी क्लियर हो गया। अब इसको देखो, वह भविष्य में एक अच्छी टीचर बनेगी। देखो, बनेगी कौन है? वाह। वो कौन है? बनेगी तो लड़की है, तो लड़की की जगह लगता है सी। और बनेगी की बात कर रहे हैं तो यहां सेंटेंस स्टार्ट होगा सी विल बी। कोई ग्रामर का नियम नहीं है, सी विल बी, बस इतना ही है, इतना ही नियम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या है? सी विल बी अ ग्रेट टीचर इन द फ्यूचर। तो हम लोग कैसे करें, बात करेंगे कि सी विल बी। यहां तक क्लियर हो गया, सी विल बी लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सी के साथ में हमेशा लगता है विल बी। तो सी विल बी अ ग्रेट टीचर इन द फ्यूचर। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? वह एकमात्र व्यक्ति होगी जो इस स्थिति को समझेगी। देखो, यहां पर दो बार होगी, पर हम लोग बस एक बार बोलना है और हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्लियर। क्या? वो एकमात्र व्यक्ति होगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़की के बारे में बात करेंगे। और क्या है? समझेगी फ्यूचर के बारे में। तो सी विल बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सी विल बी, सी विल बी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। बहुत आसान है। सी विल बी द ओनली पर्सन। क्या है? वो एकमात्र व्यक्ति होगी हु अंडरस्टैंड्स दिस सिचुएशन, जो इस सिचुएशन को समझेगी। तो किस तरीके से हम लोग बोले? सी विल बी, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद कर लेना। सी विल बी द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। हो गया, कहानी खत्म हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये नाउन था। नाउन तो वही होता है नाम के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, ऑब्जेक्टिव, फीलिंग्स, किसी के भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो नाउन यहाँ कौन कौन सा होता है? पर्सन हो गया, टीचर हो गया, पर्सन हो गया, बस यही सब है। तो कहानी खत्म हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस। क्या है? विजेता वही होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। होगा, होगा, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये संभावना है कि होगा। विजेता वही होगा, वही मतलब उस आदमी के बारे में बात कर रहा है। द विनर विल बी। देखो, विल बी लगा, विजेता, विजेता को हम लोग लेके आ गए। विजेता कौन हो गया? कोई व्यक्ति के बारे में बता रहे, तो विजेता विल बी, द विनर विल बी हिम, वही होगा। अब देखो, यहाँ कैसे स्टार्ट किया जाता है? विजेता वही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? विजेता क्या है? विनर है, तो विनर को पहले डाल दिए और होगा की जगह क्या डाल देंगे? विल बी डाल दिए। द इसलिए डाल दिए क्योंकि उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वही व्यक्ति जीतेगा, वही के लिए लगा दिए द। तो द विनर विल बी हिम। क्लियर हो गया? यहां पर ही कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं, अगली वक्ता वही होगी। देखो, होगी बात हो रही है, होगी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। अगली वक्ता, अगली वक्ता किसके बारे में बात कर रहा है? कि लड़की के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और क्या ये होगा? तो अगली वक्ता में हम लोग क्या डालते हैं? द नेक्स्ट स्पीकर विल बी। ठीक है, अगली वक्ता के लिए हम लोग क्या लगा दिए हैं? द नेक्स्ट स्पीकर। फिर हमारा जो नियम है विल बी लगेगा,
फिर हर लगेगा, बस वो द नेक्स्ट स्पीकर विल बी हर, वही होगी। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, द नेक्स्ट स्पीकर विल बी फिर हर, बस कहानी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं वह मीटिंग के लिए तैयार होगी। देखो होगी, फिर आ रहा फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वाह के बारे में बात करा, किसके बारे में बात करा, तो वाह के लिए। तो हम लोग को कैसे करना है, होगी तो सी से स्टार्ट होगा, सी विल बी होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, सी विल बी, बस कहानी खत्म हो गया, बस इतना ही है, ग्रामर है और कुछ नहीं है। तो सी विल बी रेडी, किस चीज के लिए, फॉर द मीटिंग। तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ के बोल सकते हैं, सी विल बी रेडी फॉर द मीटिंग, बस हो गया, क्लियर हो गया, सी विल बी रेडी फॉर द मीटिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या करते हैं, वह अभ्यास के बाद ज्यादा आत्मविश्वासी होगा। फिर बात कर रहा है कि क्या होगा, फ्यूचर में कभी होगा, हुआ नहीं है बट हाँ भाई होगा। तो क्या होगा, वाह, तो वाह के लगा देंगे, ही लग जाएगा, ही लग जाएगा, और उसके बाद में होगा का बाद में क्या है, तो विल भी हो जाएगा। देखो हमेशा ये जो होता है ना, ये लोग हमेशा अपने साथ में इसको लेके ही आता है। जैसा क्या है, ही के साथ में क्या आएगा, ऑब्वियसली उसका जो नेक्स्ट आता है वही होता है। तो आप क्या बोलते हैं, ही विल बी क्या है, मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर प्रैक्टिस, बस 2-3 बार बोलना है, हो जाएगा। ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर प्रैक्टिस, ही विल बी कैसे हो गया, ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर प्रैक्टिस, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम समय सीमा से पहले तैयार होंगे। होंगे के बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, हम के बात में कर रहा है। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा वी, और वी के साथ में होगा विल बी, क्योंकि होंगे की बात कर रहा है। तो क्या होगा, वी लग गया, वी के साथ लग गया विल बी। अब क्या, रेडी, वी विल बी रेडी बिफोर द डेडलाइन। इसको इस तरीके से हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पार्ट में बांटना बहुत जरूरी है, तब क्या होता है, आपको वो अंग्रेजी वो दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज नहीं घुसेगा। तो वी विल बी रेडी बिफोर द डेडलाइन, तो क्या होता है, वी विल बी रेडी बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले हम लोग क्या हो जाएंगे, भैया तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर उसके बाद में क्या, वह कई प्रोजेक्ट संभालने में बहुत व्यस्त होगा। फिर होगा बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, वाह के लिए। तो ही विल बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ही विल बी हो गया, एक्सट्रीमली बिजी हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, एक भाग यहां तक हो गया। तो क्या बोलते हैं, ही विल बी एक्सट्रीमली बिजी, क्या था, ही विल बी एक्सट्रीमली बिजी हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना कैसे करता है, 3 भाग, ही विल बी, क्लियर होगा, ही विल बी एक्सट्रीमली बिजी, क्या हो जाएगा भैया, एक्सट्रीमली बिजी होगा फॉर हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, क्लियर हो गया। अब इसके में क्या होता है, मैं समय पर वहां रहूंगा। फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करूंगा, रहूंगा बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, आई विल बी, बस आई विल बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देयर ऑन टाइम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, वह जल्द ही यहां होगी। फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रही, होगी बोल रहा है, और वाह, तो वाह की जगह सी लगता है, बिकॉज लड़की है तो सी लगेगा, लड़का होगा तो ही लगेगा। अब ही मत करने लग जाना तुम लोग सब, ठीक है, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी। अब क्या होता है, वह जल्द ही यहां होगी। अब होगी तो सी विल बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सी विल बी हेयर सून, सी विल बी हेयर सून, वह जल्दी यहां होगी। तो भैया हमारा ये क्लियर हो गया। अब यहां देख लेते हैं, वे प्रतियोगिता में आगे होंगे की बात कर रहे हैं, और वे होंगे, तो वे के बदले में क्या आता है, दे लगता है, दे विल बी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, दे विल बी, फिर उसके बाद अहेड, क्या हो, दे विल बी अहेड इन द कॉम्पिटिशन। तो इसको कैसे बोलेंगे, दे विल बी, एक साथ में रुक जाना, दे विल बी अहेड इन द कॉम्पिटिशन, बस 3 भाग में बांट दिए, हो गया क्लियर, दे विल बी अहेड इन द कॉम्पिटिशन। कोई भी इंग्लिश बोल रहे हो, कोशिश करो कि इसको 3 भाग में बांटने के लिए, या फिर 2 भाग में बांटने के लिए। बहुत एडवांस हो गए भैया तो 2 भाग में बांटो, थोड़ा कम एडवांस है तो 3 भाग में बांटो। कभी भी एक लाइन में नहीं बोलने का नियम है। दे विल बी क्या होगा, दे विल बी ahead in the competition, they will be, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो हम लोग इसको आराम से बोल, they will be ahead in the competition, that's all, कहानी खत्म।
नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हम लोग अच्छे से करेंगे, पर पहले हम लोग बोलना सीख लेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बोलना सीख लेंगे। ग्रामर भैया आजकल पता है सारे लोग बिना ग्रामर के ही बोल रहे हैं, तो उतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। बस बोलना स्टार्ट करो थोड़े थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर लेके, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। किसी के सामने में आप बात कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे स्ट्रक्चर को बना के लाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करते जाना। अगर आपको कुछ कमेंट्स में बोलना है तो कमेंट्स में भी आप लोग कुछ बोल सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नया चैनल है तो इसमें बहुत सारे लोग अभी जुड़े नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करो।